नमस्कार। बात तो चुपेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो राहुल गांधी को बड़ा चुपेगी, सोनिया गांधी के दिल पर लगेगी, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देगी, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। एक्शन कोर्ट के तरफ से हुआ है। राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पेशी के लिए बुलाया गया है और अगर राहुल गांधी पेश नहीं होते हैं, कोर्ट नहीं जाते हैं, तो राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। तो चलिए शो शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे कोर्ट के चक्कर में फंस गए हैं राहुल गांधी। पूरा मामला आपको बताते हैं, साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज 25 केस की भी डिटेल्स आपको बताते हैं। सत्ता की चाह और गांधी परिवार की चाकरी में कांग्रेसी नेता देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थानों पर हमला करने से बाज नहीं आती है। गांधी परिवार के प्रति भक्ति दिखाने के क्रम में कांग्रेसी नेता अजीबोगरीब बयान देने लगते हैं। आन का तान बयान देते वक्त उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि ये देश किसी एक परिवार का नहीं, बल्कि 125 करोड़ से अधिक देशवासियों का भी है। लेकिन चाटुकारों के लिए तो देश में बस एक परिवार ही मायने रखता है और वो है गांधी परिवार। कांग्रेस नेताओं के बोल किस तरह के हैं ये तो समय समय पर पता चल ही जाता है, पर अगर कांग्रेस के युवराज की उटपटांग बयानबाजी की बात करें तो भाई क्या कहने। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कुछ भी उटपटांग बयान देते हैं, ना उन्हें बयान की समझ है, ना ही वास्तविकता से उनका कोई लेना देना होता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी पर 25 से ज्यादा मानहानि के मामले दर्ज है। अब राहुल गांधी के एक और बयान को लेकर तगड़ा एक्शन लिया गया है। कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। संभल की एक स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को उनके बयान के खिलाफ दायर शिकायत के संबंध में नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि या तो वो जवाब दे या 4 अप्रैल को पेश हो। और वो बयान कौन सा है आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारतीय राज के खिलाफ है। उनके इसी बयान को लेकर कोर्ट ने एक्शन लिया है। इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई है, जमकर बवाल मचा हुआ है और अब राहुल अपने इसी बयान को लेकर बुरे फंस गए हैं। तो राहुल गांधी का पूरा बयान क्या कुछ है बताते हैं आपको। ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है, विरोध भी जमकर हुआ, बीजेपी भी जमकर हमलावर नजर आई थी और इसी बयान को लेकर राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। राहुल गांधी ने यह बयान 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया था। इसी मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट के अपर जिला न्यायाधीश एडीजे द्वितीय निर्भय नारायण सिंह ने हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने शिकायत को स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया गया कि वो या तो 4 अप्रैल को अदालत में पेश हो या अपना जवाब दाखिल करें। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता का कहना है कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद 23 जनवरी को उन्होंने चंदौसी अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। साथ ही अधिवक्ता सचिन गोयल ने कहा कि राहुल गांधी के बयान ने कई लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इसके प्रति देश की जनता में असंतोष है। सिमरन गुप्ता ने एसजीएम स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए से राहुल गांधी के खिलाफ 173(4) का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में राहुल गांधी फंस गए हैं। अब देखना होगा कि राहुल इस पर क्या कदम उठाते हैं। पर राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस मिल गया है तो बचना तो मुश्किल है, क्योंकि अब सुनवाई भी होगी और पेशी के लिए भी जाना होगा। वैसे राहुल गांधी कई सारे मानहानि केस का सामना कर रहे हैं। हर दिन किसी ना किसी मानहानि से जुड़े केस की खबर सामने आ ही जाती है। कोर्ट में हर 1-2 दिनों में सुनवाई भी होती रहती है। अब मामले ही इतने हैं तो कोर्ट में तो सुनवाई चलती रहेगी। तो ताजा कोर्ट में और क्या कुछ हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे एक और मानहानि मामले में कल ही सुल्तानपुर की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई
होली मिलन कार्यक्रम के कारण नहीं हो पाई। इसके चलते अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 3 अप्रैल 2025 निर्धारित कर दी। तो 3 को भी सुनवाई होगी और 4 को भी पेशी का नोटिस मिल गया है। ये मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। ये मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा द्वारा 2018 में दायर किया गया था। मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक सार्वजनिक बयान में अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई थी। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया था। विजय मिश्रा का आरोप था कि राहुल गांधी ने जानबूझकर उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी ने फरवरी 2024 में कोर्ट में आत्मसमर्पण भी किया था और उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकारते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहा था कि यह मामला उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया गया था और उनका उद्देश्य केवल उन्हें बदनाम करना था। कोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए परिवादी यानी विजय मिश्रा को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया था। हालांकि इस मामले में कई बार सुनवाई भी स्थगित हो चुकी है। अधिवक्ताओं की हड़ताल और अन्य कारण के चलते कुछ समय से सुनवाई में रुकावट आई हुई थी। इसी बीच 11 फरवरी 2025 को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने विजय मिश्रा से जिरह की थी। अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2025 को होनी है, जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता अगले गवाह से जिरह करेंगे। पर इसके पहले खुद इस मामले में कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। वकील के पहुंचने से काम नहीं चला तो जाहिर है कि एक और बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के सामने खड़ी हो गई है और ऐसे ना जाने कितने सारे केसेस हैं जिसमें राहुल गांधी बुरे फंसे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। थोड़ी सी उसकी डिटेल्स आपको बता देते हैं। साल 2014 में राहुल गांधी पर पहला कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित ज्वाइंट सिविल जज की अदालत में दर्ज किया गया था। राहुल पर यह केस गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका बताने को लेकर किया गया था। ये केस क्रिमिनल और सिविल मानहानि से जुड़ा है। तो वहीं 2016 में राहुल गांधी पर असम की राजधानी गुवाहाटी में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये केस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज किया गया था। राहुल पर यह मुकदमा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर की गई एक टिप्पणी को लेकर की गई थी। राहुल ने हत्या से जुड़े एक मामले में संघ पर विवादित टिप्पणी की थी। बात 2018 की करें तो साल 2018 में राहुल गांधी पर 3 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरा मुकदमा सुल्तानपुर में दर्ज किया गया। तीसरा मुकदमा झारखंड के रांची में दर्ज किया गया था। राहुल गांधी पर दोनों मुकदमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विवादित टिप्पणी को लेकर किया गया था। यह मुकदमा भी मानहानि से जुड़ा हुआ है। तो वहीं 2019 में राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा 5 मुकदमे दर्ज किए गए। ये केस देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज किया गया। मामला मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ था। राहुल ने एक रैली में सवाल उठाते हुए कहा था कि सारे मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों हैं। राहुल पर मोदी सरनेम मामले में सूरत, पटना, रांची, अहमदाबाद और नई दिल्ली में केस किया गया था। सूरत केस में उन्हें दोषी भी ठहराया जा चुका है। बाकी मामलों की सुनवाई अभी चल रही है। सूरत केस की वजह से ही 2023 में राहुल गांधी की सदस्यता गई थी। 2021 में राहुल गांधी पर 3 मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा झारखंड के चाईबासा, दूसरा मुकदमा दिल्ली और तीसरा मुकदमा मुंबई में दर्ज किया गया। दिल्ली वाला मुकदमा रेप विक्टिम को लेकर किए गए दावों की वजह से किया गया था। इसमें राहुल गांधी पर पॉक्सो की धारा भी लगाई गई है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। ये एक बेहद गंभीर मामला है और राहुल गांधी अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा भी मिल सकती है। तो वहीं बात 2022 की करें तो 2022 में राहुल गांधी पर 2 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा बेंगलुरु में दर्ज किया गया। ये केस कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने बिना परमिशन अपनी यात्रा का थीम सॉन्ग तैयार करने के लिए कॉपीराइट का उल्लंघन किया। राहुल पर दूसरा मामला लखनऊ में दर्ज हुआ। राहुल पर इस केस में वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी का आरोप है। तो 2023 में राहुल गांधी पर सूरत में एक मुकदमा फिर से दर्ज किया गया। यह मुकदमा सूरत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास दर्ज किया गया। राहुल पर मोदी समाज को अपमानित करने का आरोप था। 2024 में राहुल गांधी पर 4 मुकदमे दर्ज हुए। जनवरी 2024 में असम में राहुल पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया। सितंबर महीने में राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय और आरक्षण को लेकर टिप्पणी की थी। इस केस में राहुल गांधी राजधानी दिल्ली में
उनके खिलाफ 3 जगहों पर केस दर्ज किया गया। तो मानहानि केस की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। किसी पर सुनवाई चल रही है तो किसी मामले में राहुल बार बार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। देखा जाए तो 25 से ज्यादा राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर ही दर्ज है। तो फिर से कोर्ट ने समन भेज दिया है तो बचना काफी मुश्किल लग रहा है। एक मामले में फंसेंगे तो दूसरे में नपेंगे, तीसरे में बचेंगे तो चौथे में फंसेंगे। ये कार्रवाई चलती रहेगी क्योंकि काफी सारे मानहानि केस का सामना राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।